हाँ बेटा, आर्मेचर रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मत भूलना, ठीक है? और आप खुद ही कहोगे कि अरे यार, ये थी क्या आर्मेचर रिएक्शन और इतने टाइम से आप क्या कर रहे हो, है ना? तो देखना, आर्मेचर रिएक्शन कुछ नहीं होता है, इट्स अ इफेक्ट ऑफ आर्मेचर टू द मेन फ्लक्स। बताऊँगा कैसे? अब आपको पता है क्या होता है? मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले आपका सप्लाई बन रही है फील्ड में, ठीक है? आर्मेचर कट कर रहा है, कट करने पर उसमें ईएमएफ आ रहा है, ठीक है? अब जब उसको लोड से आप कनेक्ट करोगे ना, तो वो धारा खींचेगा, है ना? धारा खींचने से क्या होता है बेटा, उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक विक्षोभ हो जाता है, यानी कि इससे कम नहीं होता है, इससे चुंबकीय विक्षोभ होता है, यानी कि वो जो मेन फ्लक्स है ना, उसको क्या करता है, उगली करता है, यानी कि उसको कम या ज़्यादा करने की कोशिश करता है। अब जब ये फ्लक्स थोड़ा-सा घट जाता है, उसको कहते हैं डीमैग्नेटाइज़, और ये फ्लक्स थोड़ा-सा अपने मेन चुंबक से थोड़ा-सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं विक्षोभ, है ना? और ज़्यादातर क्या होता है, विक्षोभ ही होता है। मैं भी बताता हूँ। बिल्कुल आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी, आसानी से। और चुंबक का नियम ध्यान है ना आपको, ग्रिप वाला, जिसमें अपन देखते थे कि भई अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से रहता है, राइट हैंड रूल, है ना? तो वो सारे नियम लगेंगे यहाँ पर, है ना? चालक पर ध्यान रखना। ठीक, शुरू करें? हैं? तो आज आपका डर खत्म कर देते हैं आर्मेचर रिएक्शन का। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बहुत सही। शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ से आप सब करते हो, लेकिन खत्म हमारे हिसाब से करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है? रिएक्शन, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। आर्मेचर रिएक्शन, आओ, ये लो। आप सभी क्या पढ़ते हो बेटा? यह आर्मेचर द्वारा चुंबकीय फ्लक्स पर डाला गया प्रभाव होता है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर टू द मेन फ्लक्स, है ना? तो वही सही है, लिखो बेटा। यह यह आर्मेचर द्वारा आर्मेचर द्वारा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर मुख्य चुंबकीय मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कौन सा? पोल वाला, है ना? पोल वाला। यह आर्मेचर द्वारा मुख्य क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पर मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर डाला गया डाला गया बेटा क्या होता है? प्रभाव होता है। अब कैसे? अभी बताएंगे बेटा। प्रभाव होता है। आप खुद ही कह दोगे कि अरे यार यही था क्या? बिल्कुल बेटा यही था। ठीक है, हाँ, आगे चलो। ठीक है, अब क्या होगा भाई? फैराडे के नियम के अनुसार जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो कराओ ना, किसने मना किया? लिखो बेटा। फैराडे के नियम के अनुसार, अब आप समझ चुके हैं ना? हाँ, तो फैराडे के नियम के अनुसार, नियमानुसार, यदि चालक को, भाई यही पढ़ते हो ना, यदि चालक को, भाई चालक कौन सा है? जो आपका ये आर्मेचर है, इसी को तो घुमा रहे हो चुंबकीय क्षेत्र में, इसी को तो घुमा रहे हो ना? हाँ, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे तो ये फ्लक्स को काटेगा, काटेगा और इसमें ईएमएफ आएगा, ठीक है? तो फैराडे के नियम के अनुसार यदि किसी चालक को चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, तो क्या होता है? तो मुख्य चुंबकीय छेदन द्वारा, तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है बेटा? ये एन और एस के द्वारा जो बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ये कटता है। तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के छेदन द्वारा, यानी कि इसको काटने से, छेदने का मतलब क्या होता है बेटा? काटने से, काटने से, छेदन द्वारा क्या होता है बेटा? आर्मेचर में विद्युत वाहक बल आता है। आर्मेचर में विद्युत वाहक बल आता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चलिए बहुत सही है, उत्पन्न होता है। अब मैंने उत्पन्न करा दिया इसमें विद्युत वाहक बल। अब इसके अंदर बेटा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया और ये आगे किससे जुड़ा हुआ है बेटा? लोड से जुड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये लोड अभी है नहीं, तो बेटा क्या इसमें लोड धारा जाएगी क्या? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना? ठीक है। अब जब इस विद्युत वाहक बल को मैंने उत्पन्न करा दिया, अब लोड पे भी तो भेजना पड़ेगा। बताओ कहाँ से भेजेंगे? तो जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था टर्मिनल बॉक्स, बताया था। वो टर्मिनल बॉक्स से अपन क्या जोड़ते हैं? लोड जोड़ते हैं। ठीक है, लिखो बेटा। अब क्या होगा? अतः अब क्या करेंगे बेटा? आर्मेचर को टर्मिनल बॉक्स की सहायता से लोड जोड़ा जाता है। बेटा उत्पन्न करा दिया ईएमएफ, इसने छेद के यहाँ पे क्या हो गया बेटा? उत्पन्न हो गया। अब देखना, अब क्या करेंगे? यहां से आपकी चीजें चालू होती है। अब
इस आर्मेचर को लोड जोड़ना पड़ेगा। ये देखो बेटा, यहाँ पर आपका ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ से इसने छेदन किया और छेदने के बाद यहाँ पर ईएमएफ आ गया। अब इस ईएमएफ को करने के लिए बेटा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लोड जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब लोड किससे जोड़ोगे, तो आपने एक टर्मिनल बॉक्स पढ़ा था ना, सबसे पहले मैंने मशीन बनाई थी तो यहाँ पर एक टर्मिनल बॉक्स लगा था, आपको पता हो तो, है ना, ये टर्मिनल बॉक्स। तो बेटा इस टर्मिनल बॉक्स के द्वारा क्या जोड़ेंगे बेटा, लोड जोड़ेंगे। तो लिखो बेटा, अब आर्मेचर को आर्मेचर को किसके द्वारा, ये टर्मिनल बॉक्स याद आया, हाँ, इस आर्मेचर को टर्मिनल बॉक्स द्वारा, अभी पता चले कि भाई कहां से जोड़ेंगे यही पता नहीं, तो बेटा टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब आर्मेचर को टर्मिनल बॉक्स के द्वारा बेटा क्या, लोड से जोड़ा जाता है, लोड से जोड़ा जाता है से जोड़ा जाता है। अब देखो बेटा, ये पहली स्थिति थी। अब मान लो मैंने इसके आर्मेचर को, अब इसका आर्मेचर है, इसके टर्मिनल को मैंने लोड से जोड़ दिया। ये लो बेटा, ये लोड जुड़ गया, मेरा लोड जुड़ गया मान लो, ठीक है। अब ये लोड जुड़ गया। अच्छा, अब जैसे ही इस आर्मेचर से, दूसरी स्थिति देखो बेटा, ये इस आर्मेचर से जैसे ही मैंने ईएमएफ उत्पन्न हो गया और ईएमएफ उत्पन्न करने के बाद इसको आगे मैंने लोड से जोड़ा। अब जैसे ही लोड जुड़ा तो बेटा ये बंद परिपथ बन गया, ये बंद परिपथ, और बंद परिपथ में धारा प्रवाह होता है कि नहीं, बंद परिपथ में धारा प्रवाह होता है, बिल्कुल। तो बेटा यहां से क्या डेवलप हुई, लोड धारा प्रवाहित हुई कि नहीं, हाँ, तो बंद परिपथ में धारा प्रवाह होता है। अब देखो, जैसे ही टर्मिनल बॉक्स से लोड को जोड़ा तो बंद परिपथ द्वारा क्या हुई बेटा, लोड धारा किसमें, लोड धारा प्रवाहित होने लगी, लोड धारा प्रवाहित होने लगी। क्यों, क्योंकि धारा हमेशा बंद परिपथ से प्रवाहित होती है। लोड धारा प्रवाहित होने लगी, इसलिए बेटा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बंद परिपथ में लोड धारा में, बंद परिपथ द्वारा लोड में लोड धारा प्रवाहित हुई। हो गई कि नहीं, कोई डाउट है क्या, जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत सही। अब देखो बेटा, लोड धारा प्रवाहित हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे जैसे लोड धारा प्रवाहित हुई ना, अब जैसे जैसे इस लोड धारा प्रवाहित हुई तो बेटा इस आर्मेचर के अंदर भी खुद का क्या डेवलप हो गया, खुद का एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। वापस समझो बेटा, इस जैसे ही लोड धारा प्रवाहित हुई तो बेटा आर्मेचर में भी स्वयं का क्या हो गया, चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। तो देखो, जैसे ही भाई इतनी देर तो नहीं था, लेकिन जैसे ही लोड धारा है ना, तो बेटा इसके अंदर भी, जैसे इसके अंदर भी धारा जा रही है, तो बेटा इसके अंदर भी बेटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। सुना, तो जैसे ही लोड धारा प्रवाहित होने लगी, लोड धारा, एक एक चीज लिखा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, जैसे ही लोड धारा प्रवाहित होने लगी तो क्या हुआ बेटा, आर्मेचर में भी खुद का मैग्नेट आ गया। तो आर्मेचर में भी, आर्मेचर तो आर्मेचर में भी क्या हो गया बेटा, स्वयं का, यानी कि खुद का, स्वयं का बेटा क्या, विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न हो गया, स्वयं का चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। बेटा ये कब होता है, जब लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि लोड जैसे ही कनेक्ट करोगे ना बेटा, तब इस आर्मेचर में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है किसका, आर्मेचर का, ये क्या करेगा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा, और बेटा इसे ही कहा जाता है क्या, आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आर्मेचर का प्रभाव। देखो, अब आराम से देखो बेटा, अब क्या हुआ, ये मेरा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पहले ही से ही थे, ठीक है। अच्छा, और जैसे ही मैंने आर्मेचर के अंदर लोड जोड़ा, ये लोड जोड़ा, तो बेटा इस लोड धारा के कारण इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र आया कि नहीं। अच्छा, जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर क्या कर रहा था बेटा, प्रभाव डाल रहा था। तो अब क्या होगा बेटा, इस कारण ये जो है ना, स्वयं का चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। यह चुंबकत्व क्या करता है, मुख्य चुंबकत्व पर प्रभाव डालता है। तो यह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न बेटा क्या, चुंबकत्व, मुख्य चुंबकत्व पर या मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर क्या डालता है, प्रभाव। अभी देखना बेटा, बहुत आसान लगेगा आपको। चुंबकीय क्षेत्र पर क्या डालता है बेटा, प्रभाव डालता है, प्रभाव
डालता है, डालता है बेटा, इसे ही क्या कहता है, इसे ही आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। इसे ही आर्मेचर की रिएक्शन कहते हैं। बस रिएक्शन कहते हैं। बेटा पूरी जिंदगी हम इलेक्ट्रिकल पढ़ लेते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि आर्मेचर रिएक्शन को आर्मेचर रिएक्शन क्यों करते हैं, है ना? क्यों? कुछ नहीं होता बेटा। ये मैग्नेट होती है, जब इसको लोड को लगाएंगे ना तो उसमें धारा प्रवाहित होगी और धारा से आर्मेचर में भी ये वो आ जाएगा मैग्नेटिक क्षेत्र। अब एक मैग्नेट होगा, ये विपरीत दिशा में होता है, वो उस पर प्रभाव डालेगा और बेटा उसे ही कहेंगे आर्मेचर रिएक्शन। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है। अब बेटा ये जो आर्मेचर रिएक्शन है ना, इसके कारण क्या होगा, या तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थोड़ी सी बदल जाएगी या फिर वो कम हो जाएगा। यही होगा। लिखो बेटा। तो इससे क्या हुआ बेटा, अब आर्मेचर रिएक्शन द्वारा आर्मेचर की रिएक्शन के द्वारा क्या होगा बेटा, या तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाती है बेटा, दिशा बदल जाती है। पूरी तरह नहीं बेटा, थोड़ी सी है ना, हाँ, दिशा बदल जाती है, या क्या हो जाता है, वह कम हो जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये दोनों उसके प्रभाव होते हैं। अब देखो एक एक करके प्रभाव पढ़ते हैं। अब देखो बेटा क्या होगा, आर्मेचर द्वारा ये जो प्रतिक्रिया दी जाती है, यानी कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बदलने की, दिशा को पूरी तरह से नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा हटाने की, मतलब मुख्य मेन पार्क से हटाने की और चुंबकीय क्षेत्र को कम करने की जो प्रतिक्रिया है ना बेटा, इसके अनुसार इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो लिखो बेटा, उपरोक्त यानी कि ऊपर लिखी हुई उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा यह आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार की होती है। आर्मेचर रिएक्शन बेटा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। बेटा इतने टाइम से पढ़ रहे हो, सच्ची बताना आपको ये चीजें क्लियर थी क्या? नहीं क्लियर थी ना, तो बेटा सही चीजें पढ़ो, ठीक है। आओ, तो पहला क्या है, पहला है बेटा, कौन सा हो जाएगी, अगर मुझे बताओ थोड़ी सी दिशा अगर इधर उधर हो जाएगी तो बेटा इसे क्या कहेंगे, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। तो पहली क्या हो जाएगी बेटा, क्रॉस मैग्नेटाई। अभी समझाता हूं बेटा, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा चुंबकीय विक्षोभ। इसे क्या बोला जाएगा, चुंबकीय विक्षोभ। अभी लिखेंगे। और दूसरा क्या होता है बेटा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, और दूसरा क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन है ना, डीमैग्नेटाइजेशन। अभी देखना बेटा, इतना बढ़िया समझेंगे जिसकी हद नहीं, ठीक है। आ जाओ। तो पहला क्या है बेटा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। आओ, पहली प्रक्रिया क्या है आपकी, ये भी लिखा है ना मैंने, हाँ। पहला क्या है बेटा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अभी देखना बेटा, मैग्नेटाइजेशन। अच्छा बेटा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बेटा इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, चुंबकीय विक्षोभ। देखो बेटा, इसे चुंबकीय विक्षोभ कहते हैं, विक्षोभ कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है बेटा, देखना, जैसे मैंने दो प्रभाव पढ़े थे, या तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा बदल देगा, है ना, या फिर उसका क्या हो जाएगा, उसका मान कम हो जाएगा। तो बेटा जो दिशा बदलता है ना, वो क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ही है। तो वो दिशा बदलता है तो बेटा वो क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ही है। तो बेटा इस प्रभाव में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन होता है। ये देखो आपने लिखा है खुद ही, ठीक है, हाँ, ठीक है, क्षेत्र का मान कम हो जाता है, ठीक है। अभी देखना बेटा, सारी चीजें समझ में आएगी, डोंट वरी। तो इस प्रभाव में मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का मार्ग, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का मार्ग क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है, ठीक है। चलिए, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का मार्ग बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और इसे ही विक्षोभ कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, कभी-कभी आपको पूछ लेगा कि बताओ डीसी जनरेटर में चुंबकीय विक्षोभ कितने प्रतिशत होता है, क्या बताओगे? तो बेटा ज्यादा यही होता है, तो 95% चुंबकीय विक्षोभ ही होता है। तो लिखो बेटा, अभी समझाता हूं बेटा, डीसी जनित्र में चुंबकीय
विक्षोभ यानी कि ये प्रभाव बेटा कितने प्रतिशत होता है? यह प्रभाव लगभग लगभग बेटा ज्यादा यही होता है 95% तक होता है, 95% तक होता है, तक होता है, समझ गए? यानी कि जो घटता है ना वो बहुत कम घटता है, ठीक है? अब आओ, बहुत सही। अच्छा, अब देखो बेटा डीसी जनित्र में जो ईएमएफ की दिशा होती है वो किससे निकालते हो? फ्लेमिंग दाएं हाथ के नियम से। तो लिखो पहले इसको, फिर मैं इसको समझाता हूँ इस प्रभाव को। डीसी जनित्र में चालक में विद्युत वाहक बल की दिशा, विद्युत वाहक बल दिशा बेटा किससे ज्ञात करते हो? फ्लेमिंग दाएं हाथ के नियम से। अभी बता देखो, फ्लेमिंग फ्लेमिंग दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं, दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। अभी देखना बेटा बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, देखना बहुत अच्छे। अब आओ, बहुत अच्छे। अब इसको समझते हैं बेटा कैसे इसका होता है। अब आपको पता है सबसे पहले क्या बनाते हो बेटा? पोल बनाते हो कि नहीं? ये मैग्नेटिक पोल है, ये मैग्नेटिक पोल है, बहुत अच्छे, ओके। अब मैं मान लेता हूँ बेटा ये मेरा एन है और ये मेरा एस है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा चुंबक जो होती है ना, चुंबक वो बेटा इस तरह से होती है, एन से एस, और चुंबक के बाहर इसकी दिशा क्या होती है? एन से एस होती है कि नहीं? और अंदर होती है एस से एन। तो बाहर से क्या होती है बेटा? एन से एस। तो बेटा यहाँ से मैं कह सकता हूँ चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या है मेरी? ये, यानी कि ये क्या है बेटा? चुंबकीय दिशा है ना, ये मेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जिसको मैं फाई एम बोलता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? फाई एम क्या है बेटा? मुख्य चुंबकीय दिशा। यहाँ लिख देता हूँ फाई एम बराबर मुख्य चुंबकीय दिशा। ये किसके द्वारा है बेटा? फील्ड के द्वारा है, ठीक है? मुख्य चुंबकीय दिशा, ठीक है? फ्लक्स, ठीक है? ये फ्लक्स की दिशा है। तो ये इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसको काटने के लिए बीच में कौन है? आर्मेचर है। तो ये लो बेटा, ये आर्मेचर बना दिया, ये आर्मेचर का चालक बना दिया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो बेटा इसी तरह से बहुत सारी रेखाएं होगी, होगी? हाँ सर होगी। कितनी होगी? 10 की घात 8 होगी, ठीक। अब देखना बेटा सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो ये इसका मैं बीच का अक्ष मान लेता हूँ, मान लिया? ठीक है मान लिया सर। अब मान लिया मैं इस दिशा में इसको घुमा रहा हूँ, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माना घूर्णन मेरा कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज है या घड़ी की दिशा में? घड़ी की दिशा में, ठीक है? अच्छा, अगर घड़ी की दिशा में इसका मतलब यहाँ पर तो बल कैसा लग रहा है? ऊपर की तरफ एफ लग रहा है, और यहाँ पर बल कैसा लग रहा है बेटा? नीचे की तरफ। तभी तो घूमेगी, तभी तो घूमेगी। अब देखना बेटा आराम से, किसके नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल निकालोगे? फ्लेमिंग दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है? तो लगा दे, लगा दे। ये ले बेटा, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और बेटा ये क्या है? बल। तो बताओ इसमें धारा की दिशा अंदर की तरफ है कि नहीं? अंदर की तरफ। तो बेटा यहाँ पर धारा की दिशा अंदर की तरफ होगी, यानी कि ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, और ये भी क्रॉस। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं सर। अब देखना, अब जब मेरी यहाँ पर आ गई ये चीज है ना, तो इसका मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तो यही है, लेकिन बल देखो पलट गया, तो धारा की दिशा आपकी तरफ है ना, ये अंगुली, इसलिए बेटा मैग्नेट पढ़ो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो बेटा जब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैग्नेट पढ़ाई थी, तो मैंने आपको क्या बताया था? एमएनए क्या होती है? ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत रेखा एमएनए कहलाती है ना? तो बेटा एमएनए क्या है? यही रेखा है मेरी एम। क्या बोला था मैंने? एमएनए की परिभाषा चुंबक में क्या बताई थी? जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या होती है बेटा? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ये मैंने मैग्नेट में पढ़ाया था आपको, है ना? देखो तो यहाँ पर एमएनए मैंने क्या पढ़ाया था आपको? यानी कि चुंबकीय उदासीन अक्ष। इसको क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय उदासीन अक्ष, है ना? और ये क्या होती है बेटा? ये हमेशा क्या होती है? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ये क्या होती है? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है बेटा? लंबवत होती है। पढ़ा था ना? ये लंबवत होती है। ये बेटा आपने मैग्नेट में पढ़ा था, पढ़ा था? हाँ। और बेटा ये जब इस मशीन पे कोई लोड नहीं है ना, तो जीएनए तो हमेशा यही रहता है, यानी कि एक होता है जीएनए, वो बेटा हमेशा फिक्स होता है ना? इसको कहते हैं ज्यामितीय उदासीन अक्ष। वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री पर, ठीक है? और जीएनए, जीएनए बेटा क्या होता है? ये होता है ज्यामितीय उदासीन अक्ष, ज्यामितीय उदासीन अक्ष। और बेटा ये कभी परिवर्तित नहीं होता। यहाँ लिखो बेटा, यह कभी भी, भाई ज्यामिति कैसे चेंज कर लोगे? पोल तो एक बार बना दिया है ना? हाँ, तो यह कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता। तो परिवर्तित होता कौन है? परिवर्तित होता है एमएनए, और सारी जड़ क्या है बेटा? एमएनए ही है, ठीक है? समझ गए? अब देखना बेटा, यानी कि इसी अक्ष को मैं जीएनए भी बोल दूं, है ना? ये जीएनए कब बेटा? जब इस पर कोई भी लोड नहीं है। तो ये कौन सी अवस्था है बेटा? लोडहीन अवस्था, लोडहीन अवस्था, लोडहीन अवस्था, ठीक है? अब लोडहीन अवस्था के लिए बेटा आपसे पूछेगा कि लोडहीन अवस्था में क्या होता है, तो आप बोलना कि इस अवस्था में मेरा जीएनए और एमएनए बेटा क्या होता है? संपाती होते हैं। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना कि लोडहीन अवस्था में मेरा जीएनए में क्या होता है बेटा? संपाती होता है, संपाती होता है। संपाती यानी कि समान होता है, ठीक है? ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। जल्दी से बताओ। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? लोडहीन अवस्था में मेरा जीएनए और एमएनए क्या होता है? संपाती होता है, ठीक है? यानी कि यहाँ तक इसमें ईएमएफ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसको आपने घुमा दिया, ठीक है? बहुत। अब मैंने क्या लिखाया था बेटा? आओ, अब मैंने क्या लिखाया था? जैसे ही लोड धारा प्रवाहित होगी, क्या कब? जब ये बंद होगा ना बेटा, लोड जोड़ोगे तो इसमें लोड धारा प्रवाहित होगी। अब देखो क्या हुआ, ये तो क्या था? मेरी स्थिति 1। क्या है बेटा? स्थिति 1, ठीक है? स्थिति 1, ठीक है? अब इसमें क्या था बेटा? लोड धारा प्रवाहित नहीं थी। तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आया आपको? वो लिखो पहले। तो यहाँ से मुझे ये निष्कर्ष ये निकला, निष्कर्ष क्या निकला बेटा? निष्कर्ष निकला पहला, जब
लोड नहीं जुड़ा था, नहीं जुड़ा था, तो बेटा क्या था मेरा जीएनए तथा आरएनए। बेटा अरे आरएनए क्या पहुंच गया, एमएनए। जीएनए तथा एमएनए क्या थे बेटा, सदैव संपाती होते हैं। जीएनए तथा आरएनए संपाती होते हैं। संपाती यानी कि समान होते हैं, संपाती होते हैं यानी कि समान पथ वाले होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। ठीक है, कब, जब लोड नहीं जुड़ा था। ठीक है, बहुत सही। इसके अलावा बेटा यहाँ से एक चीज और देखते हो कि ब्रश को हमेशा कहाँ रखते हो, ब्रश को प्रैक्टिकली बेटा अपन कहाँ रखते हैं, जीएनए में, क्योंकि एमएनए पर रखना संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि एमएनए तो चेंज हो जाता है, अभी बताएंगे कैसे होता है, डोंट वरी। तो बेटा एक पॉइंट और ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो आपको यही लिखना है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। और बेटा दूसरा, ब्रश को हमेशा कहाँ रखा जाता है, ब्रश सदैव बेटा कहाँ रखा जाता है, एमएनए पर रखा जाता है, रखा जाता है। अब आप कहोगे सर अगर ब्रश को एमएनए पर रखोगे, पर आप तो कह रहे हो एमएनए शिफ्ट हो जाता है, तो बेटा उसी के लिए तो अपन ब्रश रोकर यूज करते हैं, जो एमएनए की जगह को के साथ साथ ब्रश की भी स्थिति चेंज करता है। समझ गए, हाँ समझ गए। अब देखो बेटा, ये तो थी स्थिति 1 का निष्कर्ष, स्थिति 1 का निष्कर्ष। अब क्या है बेटा, ये तो क्या थी स्थिति 1, जब कोई भी लोड नहीं जुड़ा था, तो बेटा ये मैग्नेट था, इसको जैसे ही घुमाया तो इसमें ईएमएफ आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो जब मैंने लोड जोड़ा तो ये क्या करेगा, खुद का चुंबकत्व भी उत्पन्न करेगा, कौन, आर्मेचर। तो आओ स्थिति 2। अब स्थिति 2 अभी देखना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा, आर्मेचर रिएक्शन स्थिति 2। इसमें क्या हुआ, जब लोड जुड़ता है, जब लोड जुड़ता है तो बेटा क्या होता है इससे, जब लोड जुड़ता है तो आर्मेचर में भी क्या होता है बेटा, तो आर्मेचर में भी क्या उत्पन्न होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है अभी बताता हूं बेटा, उत्पन्न होता है। अब मुझे बताओ आराम से, ये आपका हो गया बेटा क्या है, पोल एन, ठीक है। अच्छा ये मेरा क्या है, पोल एस, अच्छा बहुत बढ़िया। यहाँ क्या है बेटा, मेरा आर्मेचर, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है ना कि ये मेरी मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जिसको मैं फाई एम बोलूंगा, है ना। और ये भी आपको पता है ना बेटा कि यहाँ पर अब मेरा कौन सा है, क्रॉस हिस्सा, और ये क्या है मेरा डॉट हिस्सा। बोलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या है बेटा, एक चालक है, और चालक में भी क्या उत्पन्न होगा, खुद का मैग्नेटिक क्षेत्र। बेटा किससे निकालोगे, सीधे हाथ के नियम द्वारा। तो आओ अब सीधे हाथ के नियम द्वारा, ये सब मैग्नेट पढ़ाया था बेटा, सीधे हाथ के नियम द्वारा किसमें बेटा, इस आर्मेचर या चालक में, इस चालक या किसमें बेटा, या आर्मेचर में क्या ज्ञात करोगे बेटा, आर्मेचर में क्या ज्ञात करोगे, चुंबकत्व यानी कि चुंबकीय दिशा ज्ञात होगी। अभी देखना बेटा, चुंबकीय दिशा ज्ञात करेंगे, ठीक है, करेंगे। अभी देखना बेटा बड़ा मजा आएगा, देखना। अब देखो ये आपका चालक है। अब देखो सीधा हाथ का नियम क्या होता है, अंगूठा क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र, घूमती हुई अंगुलियां, अंगूठा क्या बताता है, धारा की दिशा, तो घूमती हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो देखो जैसे इसको अंगूठे का नियम लगाओगे तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, आपका अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा क्या बताएगा आपको, धारा की दिशा, धारा दिशा। तो बेटा या धारा की दिशा या फिर कह सकते हैं ईएमएफ दिशा, है ना। हाँ क्योंकि ईएमएफ तो उत्पन्न हो चुका है, लोड तो अब जुड़ा है ना, लोड तो अब जुड़ा है, ठीक है। हाँ अब देखना बेटा, और घूमती अंगुलियां क्या बताती है, घूमती अंगुली बेटा बताती है चुंबकीय क्षेत्र, क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा, ठीक है। अब देखो बेटा स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही होगा। कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर लूँ आपके लिए, कौन सा दिख जाएगा, ये ले लेते हैं, ठीक है। आओ पर ये तो है, कलर कौन सा लेते हैं, हरा ले लेते हैं, ये लो, ये देखो बेटा, अरे हटो भैया। तो देखो यहाँ से एक चुंबकीय क्षेत्र तो आएगा ही आएगा, बहुत अच्छे। और सिमिलरली इसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा ना। अब देखना बेटा बहुत मस्त, अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा और ईएमएफ। देखो अंगूठा अंदर जा रहा है, क्यों, क्योंकि क्रॉस है, क्रॉस में अंदर जाता है कि नहीं, क्रॉस में अंदर जाता है कि नहीं जाता है। तो देखो जैसे ही क्रॉस जाएगा तो देखो क्लॉकवाइज दिशा, कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो, ये आ गई, कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं। इसमें देखो बेटा ये बाहर आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ आई, ये देखो इस तरफ आई, ये इस तरफ आई, आगे आई कि नहीं। अब देखना बेटा, इसका मतलब इस आर्मेचर की जो फाई होगा बेटा, फाई आर्मेचर क्या नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा बेटा। अब देखो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अब मुझे बताओ जनरेटर घूम कहाँ रहा है, इस तरफ, क्लॉकवाइज। क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज, सीधे हाथ की तरफ, क्लॉकवाइज सीधे हाथ की तरफ, सीधा घूर्णन हो रहा है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखना बेटा फाई की दिशा आ गई नीचे की तरफ, और ये क्या है, आपके आर्मेचर की दिशा है ना। अब देखना क्या होता है, अब देखना क्या होता है, आओ। यानी कि अभी तक मुझे ये समझ में आ गया, अभी तक मुझे क्या समझ में आ गया लाला, अभी तक मुझे ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि इस तरफ तो मेरी क्या है, इस तरफ तो मेरी है फाई एम, यानी कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो ये क्या है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। और बेटा नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ क्या है, ओ हो भैया कलर चेंज कर देते हैं इसमें, थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, ये लो। ये क्या है बेटा, ये है मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, समझ गए। अब देखना अब क्या होता है, अब ये घूर्णन कैसे कर रहा है, यूं क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो बताओ इसका फाई जो होगा वो इस तरफ होगा ना, और जब भी मेरे पास दो चीज आती है तो बेटा इसका एक सदिश योग का नियम होता है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या लगाते हैं, सदिश योग का नियम, सदिश योग का नियम लगाते हैं, सदिश योग का नियम लगाते हैं। और सदिश योग का नियम क्या कहता है बेटा, इसका चुंबकीय क्षेत्र बेटा इसके बीच में बनता है, यानी कि अब मेरी जो एमएनए की दिशा है वो ये हो जाएगी, यानी कि बेटा ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा, इसको कहते हैं फाई आर, इसको कहते हैं परिणामी
परिणामी क्या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ये तो क्या था बेटा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन अब रिजल्टेंट कौन सा हो गया ये परिणामी कौन सा हो गया ये। अब मुझे बताओ कि अगर मेरा परिणामी यहाँ आ गया तो एमएनए क्या होता था, एमएनए क्या होता था सुनो। अब आपको वापस से याद आया सर एमएनए का मतलब क्या होता था, एमएनए होता था मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता था बेटा लंबवत होता था कि नहीं होता था। तो बेटा अब देखो ये आपका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, अगर ये है तो इसके 90 डिग्री पे क्या बनाओगे बेटा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र बनाओगे, यानी कि अब मेरा एमएनए क्या हो गया, पहले तो एमएनए यहाँ पर था तो जीएनए तो मेरा आज भी वहीं पे है, लेकिन एमएनए मेरा यहाँ पर आ गया। एमएनए क्या है ये बोलते हैं बेटा कि जब आप जनरेटर को पढ़ते हैं ना तो एमएनए घूर्णन की दिशा में शिफ्ट हो जाता है। वो क्यों होता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र शिफ्ट हो जाता है, इसलिए बेटा ढंग से पढ़ा करो। समझ में आ गया। तो एमएनए गति की दिशा में शिफ्ट हो जाता है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदली या नहीं बदली, पहले इस दिशा में था अब इस दिशा में चल गया तो दिशा बदल गई। तो यहाँ लिख दो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई, चुंबकीय क्षेत्र दिशा बदल गई, बदली कि नहीं बदली। और बेटा ये क्या है एमएनए गति की दिशा में आगे हो गया, और एमएनए बेटा क्या हुआ गति की दिशा में आगे, दिशा में बेटा क्या हो गया आगे हो गया, आगे हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे ना। तो बेटा ऐसे समझा जाता है, कोई भी चीज बेटा इतनी मजाक नहीं होती, समझ गए। अब देखो बेटा यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला, तो देखो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष एक, क्योंकि देखो मैंने ये बताया ना ज्यादातर यही होता है ना। तो बेटा यहाँ से ये निष्कर्ष हुआ कि एमएनए जो है, यानी कि एमएनए ये कलर दिख रहा है क्या ग्रीन वाला, देखो ये कलर दिख रहा है क्या ग्रीन वाला कलर दिख रहा है, ये एमएनए जो है, एमएनए क्या हुआ बेटा घूर्णन की दिशा में, घूर्णन की दिशा में क्या हो जाता है बेटा शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये पहला हो गया है ना। और देखो बेटा दूसरा क्या है, अब मुझे बताओ दूसरा याद आया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदली या नहीं बदली, बदली। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ चुंबकीय विक्षोभ हो गया। ठीक है तो लिखो बेटा दूसरा क्या हो गया बेटा, क्योंकि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई, बदल गई। अतः बेटा कौन सा प्रभाव आ गया, चुंबकीय चुंबकीय विक्षोभ का प्रभाव आ गया, चुंबकीय विक्षोभ। अब चुंबकीय विक्षोभ क्या थी, दिशा ही तो थी, चुंबकीय विक्षोभ का प्रभाव उत्पन्न हो गया, प्रभाव उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया। सर आपने एक दूसरा भी लिखा था, हो गया, आपने एक दूसरा भी, बता रहा हूँ बेटा बता रहा हूँ, चुंबक का प्रभाव हो गया, हो गया, चुंबकीय क्या हो गया बेटा विक्षोभ का प्रभाव उत्पन्न हो गया। बोलो समझ में आया क्या। हाँ अब देखो बेटा इससे क्या होगा बेटा, परिणामी में क्या होगा, जो चुंबकीय निकट था ना उस पर तो क्या होगा डीमैग्नेटाइज, और बाकी क्या हो गया बेटा मैग्नेटाइज, वो भी बताते हैं कैसे। ठीक है समझ गए, इतनी चीज समझ में आई आपको। ठीक है अब देखो बेटा आगे वापस चलो, यानी ये आर्मेचर है, ये मेरा पोल है, ठीक है। अब बेटा इसका रिजल्टेंट यहाँ नहीं, यहाँ पर मेरा जीएनए अभी भी जीएनए है, लेकिन एमएनए बदल के बेटा क्या हो गया यहाँ पर आ गया, एमएनए आ गया। क्यों एमएनए आ गया, क्योंकि रिजल्टेंट इधर आ गया था। ठीक है अब ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बेटा यहाँ नहीं होके मेरा क्या हो गया बदल गया, ये फाई आर यहाँ पर हो गया। ठीक है यानी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ आ गया। ठीक है समझ गए, समझ गए। अब मुझे बताओ जब जनित्र यहाँ से घूम के आएगा तो बेटा ये पहले इस पॉइंट पे टकराएगा और फिर इस पॉइंट पे आएगा है, जहां जनित्र पहले बिंदु पे आता है बेटा उसको कहते हैं लीडिंग। मैंने आपको नहीं बताया था बेटा लीडिंग क्या होती है, जो पहले अपना अधिकतम मान ले। तो बेटा सुनो यहाँ एक नंबर वाला पॉइंट है उसको क्या बोलोगे आप, लीडिंग पोल, लीडिंग पोल टिप है ना। इसको लीडिंग पोल टिप क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया बेटा, क्योंकि ये पहले है, क्योंकि यह पहले है। ठीक है पहले। अच्छा और दूसरा बेटा ये यहां से जब ये घूम के आएगा ना ये चक्रिया, तो यहाँ पर बाद में आएगा, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं ट्रेलिंग, ट्रेलिंग यानी कि पीछे होना, ट्रेलिंग यानी कि पीछे का पोल टिप, पीछे का पोल टिप, पोल टिप है ना। तो लीडिंग और ट्रेलिंग का मतलब समझ में आ गया आपको, लीडिंग यानी कि क्योंकि ये क्या है पहले है, अब जनित्र यहाँ से घूमेगा और घूमते घूमते पहले यहाँ पर आया। मुझे ये बताओ कि रिजल्टेंट तो सारा फ्लक्स यहाँ पर है, तो बेटा फ्लक्स ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ के इस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, इस तरफ हो रहा होगा। तो ज्यादा कहाँ है यहाँ पर, और इधर क्या है फ्लक्स कम है। तो बेटा यहाँ पर लिखो, यहाँ से समझ में आया हमें क्या हो गया बेटा, यहाँ पर एक तो हुआ लीडिंग पोल टिप, पोल टिप, और एक क्या है बेटा ट्रेलिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल है ना, टिप, टिप यानी कि वो मान है ना। अब देखो लीडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जनित्र जैसे ही घुसा तो पहली बार यहाँ पर आया, फिर उसका अगला सिरा यहाँ आएगा, क्योंकि जो पहले आएगा वो लीडिंग हो जाएगा। ठीक है बस ये ध्यान रखो। अब देखो लीडिंग पोल टिप यानी कि घूर्णन की दिशा में, घूर्णन की दिशा में किसका, चुंबकीय पोल का पहला हिस्सा, चुंबकीय, ये चुंबकीय पोल है, ये एन और एस, और बेटा इसका पहला हिस्सा चुंबकीय पोल का पहला हिस्सा होता है, पहला हिस्सा। अब मुझे बताओ पहला हिस्सा तो है, तो मुझे बताओ यहाँ पर आपको फ्लक्स ज्यादा दिख रहा है कम, अरे भाई सारा फ्लक्स तो यहाँ चला गया, ये तो क्या है एमएनए, यहाँ तो क्या है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ तो चुंबक है ही नहीं है। तो देखो बेटा एक पर, तो इस पर क्या है बेटा लीडिंग पोल टिप पे क्या है एमएनए है, एमएनए शिफ्ट हो रहा है। तो बेटा एमएनए का मतलब क्या है, इसमें मतलब है चुंबकीय घनत्व bm, इसका मतलब क्या है बेटा यहाँ पर चुंबकीय घनत्व
चुंबकीय घनत्व कैसा है? कम है। MnA का मतलब क्या है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि चुंबकीय घनत्व क्या है बेटा? चुंबकीय घनत्व हो गया कम। अगर चुंबकीय घनत्व कम हो गया तो बताओ नेट फ्लक्स घट गया या नहीं घट गया? घट गया बेटा। तो यहाँ पर क्या है बेटा? चुंबक का नेट फ्लक्स कम हो गया है। तो बेटा ये लीडिंग पे क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाता है। ठीक है? और इसीलिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है? इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? डीमैग्नेटाइजेशन। बस खत्म। और इसीलिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है? डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन। समझ में आया? आया सर आया। डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डी का मतलब क्या होता है बेटा? कम होना। डी का मतलब क्या होता है बेटा? घटना। डीमैग्नेट का मतलब क्या होता है? डीमैग्नेट का मतलब क्या होता है बेटा? घटना। ठीक है? और इसी प्रभाव को बेटा चुंबकीय प्रभाव कम हो गया और बेटा इसी को क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। खत्म। अब देखना बेटा ट्रेलिंग पोस्ट पोल टिप। ट्रेलिंग क्या आएगा? घूर्णन की दिशा में पोल का बाद वाला हिस्सा। तो यहाँ पर मैं लिख दूं बेटा एक। ठीक है? अब इसको क्या लिखोगे? घूर्णन की, दोनों ही राइट है क्या? इसको क्या लिखोगे बेटा? घूर्णन की दिशा में पोल का बाद का हिस्सा भाई ये घूमते घूमते यही तो आएगा। ये पहला लीडिंग और ये हो जाएगा ट्रेलिंग, है ना? पोल का बाद का हिस्सा। ठीक है? बाद का हिस्सा क्या कहलाता है? इसमें मैं लिख देता हूँ 2 नंबर। पोल के बाद का हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? आपका ट्रेलिंग। अब मुझे बताओ ट्रेलिंग के अंदर फाई रिजल्टेंट परिमाण में सबसे ज्यादा, यही तो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ था लेकिन परिणाम में यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा हो गया। तो बेटा यहाँ क्या है? चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है मेरा? चुंबकीय फ्लक्स कैसा है बेटा? बहुत ज्यादा। तो बेटा इसे ही कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ। हाँ, ये रहा। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब बेटा यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी कि फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी बेटा आपका फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। और बेटा इसी प्रभाव को आप क्या बोलते हो? इसी प्रभाव को आप बोलते हो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, चुंबकीय विक्षोभ। चुंबकीय विक्षोभ का मतलब हटना नहीं, दिशा परिवर्तित हो जाना। इसको कहते हैं बेटा चुंबकीय विक्षोभ। ठीक है? विक्षोभ कहते हैं, चुंबकीय विक्षोभ कहते हैं। मजा आ रहा है ना? हाँ मजा आता है। ठीक है, बहुत सही। ठीक है? तो बेटा इस तरह से आपके आर्मेचर रिएक्शन होती है। अब बेटा आर्मेचर रिएक्शन तो हो गई और हम हैं इंजीनियर, उसको सही किए बिना रहेंगे नहीं। तो बेटा इस आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने का क्या उपाय है वो देखते हैं। तो इसके निवारण करने के उपाय। ठीक है? तो यानी कि लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों समझ में आ गया। लीडिंग पे क्या होगा बेटा? डीमैग्नेटाइजेशन और ट्रेलिंग पे क्या होगा? चुंबकीय विक्षोभ। ठीक है? कैसे क्या सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है? अब लिखो बेटा इसका निवारण। इसका आर्मेचर अभिक्रिया का निवारण। आर्मेचर रिएक्शन का निवारण यानी कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है आओ समझते हैं। आर्मेचर अभिक्रिया का निवारण क्या है आओ जानते हैं। ठीक है? अच्छा मुझे बताओ ये आर्मेचर रिएक्शन में क्या हुआ बेटा? भाई एमएनए को आप कहाँ लगाते हो? ब्रश पे, और मेरा एमएनए शिफ्ट हो गया। तो बेटा इसका निवारण क्या है? एमएनए को शिफ्ट कर दो, है ना? किससे? रोकर ब्लेड से। आओ समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का निवारण। पहला क्या समझेंगे? ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है ना, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का निवारण। बेटा किसका समझेंगे? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का निवारण क्या होता है। ठीक है? अब देखो मेन समस्या क्या थी? कि मेरा ये फाई घूम के यहाँ आ गया। भाई पहले मुख्य चुंबकीय क्षेत्र ये था, लेकिन अब क्या है? जैसे इसने घूर्णन किया तो इसका रिजल्टेंट यहाँ आ गया, है ना? तो इसका एमएनए शिफ्ट हो गया। एमएनए शिफ्ट हो गया तो पहला क्या है बेटा? एमएनए को अपनी जगह पर वापस ले आओ, यानी कि यहाँ से वापस एमएनए को यहाँ ले आओ, यहाँ से वापस एमएनए को यहाँ ले आओ। तो बेटा पहला क्या है? इस प्रभाव को कम करने के लिए ब्रशों को जीएनए की स्थिति से या तो इसको वापस ले आओ। तो वापस लेना संभव है क्या? नहीं। तो बेटा आप क्या करो? यहाँ से जो ब्रश है ना उसको धीरे धीरे इस एमएनए पर ले आओ, क्योंकि लाना तो संभव नहीं है। ब्रश को तो ले जा सकते हैं, ब्रश कहाँ है? यहीं पे है। तो इस ब्रश को खिसकाओ, ठक 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 खिसक गए। हाँ, तो बेटा इस प्रभाव को कम करने के लिए, कौन से प्रभाव को? बेटा चुंबकीय विक्षोभ को कम करने के लिए, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कम करने के लिए बेटा ब्रशों को जीएनए से एमए की तरफ धीरे धीरे खिसका दिया जाता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए बेटा क्या करते हैं? जीएनए से ब्रशों को परिवर्तित एमएनए तक, ये मैंने क्या लिखा है बेटा? परिवर्तित, यानी कि जो एमएनए चेंज हुई है, परिवर्तित एमएनए एमएनए की स्थिति में क्या होता है? एमएनए की स्थिति में बेटा क्या करते हैं? खिसका देते हैं। खिसका यानी कि सरका देते हैं। खिसकाने का मतलब क्या है? सरकाना, सरका देते हैं। ठीक है? यानी कि पहले देखो आपके मैग्नेट यहाँ पर आपके ब्रश लगे हुए थे। इस ब्रश को मैंने अभी नया एमएनए जैसे यहाँ पर आया ना, तो बेटा इस ब्रश को धीरे धीरे रोकर ब्लेड की सहायता से यहाँ लाके यहाँ लगा देते हैं ना। अब ये लाओगे कैसे? तो आप उससे लाओगे बेटा ब्रश होल्डर से। किससे लाओगे? ब्रश होल्डर के द्वारा। ठीक है? यहाँ पे धीरे धीरे करके इस पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है? हाँ बहुत सही। तो यह कार्य ब्रश होल्डर से जुड़े रॉकर आर्म से होता है। तो बेटा ब्रश को कैसे घुमाओगे? ब्रश को कैसे परिवर्तित करोगे? तो लिखो बेटा ब्रश को परिवर्तित करने का कार्य, परिवर्तित नहीं, स्थानांतरित लिखो बेटा, सही शब्द। ओहो ये चल क्यों नहीं रहा? ब्रश को स्थानांतरित करने का यह कार्य, परिवर्तित हटाओ यहाँ से भी, क्या लिखोगे? स्थानांतरित
ये MN है ना। ब्रश को स्थानांतरित करने का यह कार्य बेटा किससे होता है? ब्रश होल्डर के रोकर आर्म द्वारा होता है कार्य। ये सब पढ़ा चुका हूं बेटा। ब्रश होल्डर के रोकर आर्म द्वारा होता है, रोकर आर्म द्वारा होता है, ठीक है, द्वारा होता है बेटा। इसलिए चीजों को लाइन से पढ़ना चाहिए, तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, यह कार्य बेटा धीरे धीरे करना चाहिए, ठीक है, ताकि विद्युत वाहक बल का मान अधिक जहां पर भी सेट हो जाए ना भाई। देखो हुआ क्या, सुनो, जैसे ही मैंने इसको कार्य को धीरे धीरे शिफ्ट किया ना, तो मैं जहां पे देखूंगा जहां पे मेरा रिजल्टेंट वापस आ जाए तो वहां सेट कर दूंगा। तो बेटा फटाफट से मत करना, इस कार्य को धीरे धीरे किया जाता है, और जहां पर भी ईएमएफ का मान अधिक हो जाए वहां पे ब्रश को सेट कर दो, बस चुपचाप आओ आओ। इस कार्य को कहां गया, ये रहा बेटा, ये लिखो बेटा। इस कार्य को क्या किया जाता है बेटा, धीरे धीरे किया जाता है ताकि जहां पर भाई ईएमएफ का ही तो है, जहां पर विद्युत वाहक बल का मान वापस अधिक हो जाए, भाई घटा था ना वो वापस सही हो जाए, का मान अधिक हो जाए वहां सेट कर दिया जाए, वहां क्या कर दिया जाए बेटा, सेट कर दिया जाए, ठीक है। ये लो बेटा आपका आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, हो गया, सेट कर दिया। अब देखो ध्यान रखा जाए कि ब्रश में स्पार्किंग कम हो, बेटा फटाफट करोगे ना तेजी से तो ब्रशों पर स्पार्किंग होगी, वो नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो लिखो बेटा अगला, ब्रश शिफ्ट बेटा सदैव क्या होना चाहिए बेटा, धीरे धीरे होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसा क्यों सर, ताकि स्पार्किंग कम से कम हो, स्पार्किंग कम से कम हो, ठीक है। हाँ तो बेटा ये इस तरह से आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन पूरी तरह से खत्म। अब आप निवारण करेंगे किसका, डीमैग्नेटाइजेशन का, क्योंकि क्या हो रहा था बेटा 5% इससे नुकसान हो रहा था, मेरा फ्लक्स कम हो रहा था, ठीक है। तो अगला करेंगे बेटा डीमैग्नेटाइजेशन। क्या होता है बेटा डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन प्रभाव को कम करने का उपाय, ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन को कम करने का उपाय। अब देखो बेटा जैसे जैसे लोड को बढ़ाओगे वैसे क्या होगा बेटा, लोड धारा बढ़ेगी, और क्या होगा बेटा, लोड धारा बढ़ेगी, उसका मैग्नेट बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, फ्लक्स में कमी होगा बेटा, उसे क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन की, आप सब जानते हो, ठीक है। अब देखो बेटा इस डीमैग्नेटाइजेशन से होता क्या है बेटा, होता कुछ नहीं है, जो उत्पादित ईएमएफ का मान थोड़ा कम हो जाता है। तो लिखो बेटा इस प्रभाव के कारण क्या होता है बेटा, उत्पादित ईएमएफ का मान ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है बेटा, घट जाता है। कौन से बेटा, इसके द्वारा क्या होता है बेटा, उत्पादित ईएमएफ का मान घट जाता है। अब देखो ये होता क्यों बेटा, क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, आपकी जो चुंबकीय फ्लक्स की एक रूपता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होती है इसके कारण, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है ना उसकी एक रूपता कम हो जाती है, आप सब जानते हैं, ठीक है, बहुत सही। अब देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, इससे जनित्र की दक्षता भी घट जाती है, ठीक है, और ध्यान रखना बेटा इसका फर्क क्या होता है कि इससे भाई ईएमएफ कम होगा तो इससे जनित्र की दक्षता घट जाती है। अब मेरी जनित्र की दक्षता ना घटे, मेरा इसका प्रभाव कम से कम हो, ईएमएफ ना हो घटे, तो बेटा इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसका निवारण करता हूं। तो आओ बेटा इसको जानते हैं कि इसका निवारण क्या है, ठीक है। अब देखो इसका निवारण करते हैं, आओ। तो इसका निवारण, तो बेटा अगर आपकी छोटी मशीन होगी या अपन क्या कर सकते हैं भाई, मुझे बताओ, आपका ईएमएफ घट रहा है तो मैं क्या करूं, मैं मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को और बढ़ा दूं। और फैराडे के साथ जो थे हेनरी, वो क्या कहते थे कि अगर टर्न बढ़ा दिए तो मेरा चुंबकीय सामर्थ्य बढ़ जाएगा, है ना। तो बेटा टर्नों की संख्या को बढ़ा दो। तो इसका निवारण पहला क्या है, इसका निवारण पहला है कि फील्ड वाइंडिंग के टर्नों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। तो पहला क्या है बेटा, फील्ड वाइंडिंग के टर्नों मतलब बेटा घुमाओ की संख्या को क्या कर दिया जाए बेटा, संख्या को बढ़ा दिया जाए। यानी कि मैं कैसे भी करके इसके जो फील्ड हो ना उसके वाइंडिंग्स के टर्नों की संख्या बढ़ा दूं, उससे क्या होगा सर, ईएमएफ ज्यादा आएगा, ठीक है, ताकि आवश्यक फ्लक्स की क्षतिपूर्ति हो जाए, ताकि जो मेरा फ्लक्स कम हुआ है ना उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए, ताकि आवश्यक फ्लक्स जो कम हुआ है उसका क्या हो जाए, उसकी क्या हो जाए बेटा, क्षतिपूर्ति हो जाए, यानी कि कंपनसेशन हो जाए। क्षतिपूर्ति होती है ना बेटा, कोई आग लग जाती है तो अपन उनको कुछ पैसा देते हैं तो क्षतिपूर्ति हो जाती है वो, ताकि क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन हो जाए, ठीक है। मजा आ रहा है, लेकिन बेटा ध्यान रखना यह केवल छोटी मशीनों में होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाइंडिंग्स को बार बार बढ़ाना। तो बेटा ध्यान रखना, लेकिन यह केवल इसमें होता है बेटा, केवल छोटे जनित्र में होता है, छोटे जनित्र में होता है। ये क्या होता है बेटा, केवल छोटे जनित्र में ऐसा प्रभाव किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बड़े जनित्र में श्रेणी में क्या होता है बेटा, और अगर ये
फील्ड के टर्न अगर आप बढ़ाओगे तो बेटा ये क्या होता है छोटे जनित्र में, तो बड़े जनित्र में क्या करते हो, तो बेटा वहां लगाते हो आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग। याद आया, आ गया बेटा, तो लिखो बेटा। तो सेकंड आता है बेटा बड़े जनित्र में क्या करते हैं, ये तो क्या था छोटे जनित्र में, अतः अतः बड़े जनित्र में क्या लगाते हो बेटा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। याद आया, बिल्कुल वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा अच्छा कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाते हैं। ठीक है, समझ गए, बहुत सही। ठीक है, बहुत सही। अब बेटा यहाँ कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, इसे कहाँ लगाते हैं, इसे सदैव सीरीज फील्ड के समाना श्रेणी में लगाते हैं। इसे कहाँ लगाते हैं बेटा, सीरीज फील्ड के श्रेणी में लगाते हैं। इसे सदैव सीरीज फील्ड के कहाँ लगाते हैं बेटा, के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो बेटा अपन पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको याद समझ में नहीं आता है, क्या नहीं समझ में आता सर, कि यही कि बेटा अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग आखिर क्यों लगाते हैं, तो बेटा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को कम करने के लिए अपन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हम डीमैग्नेटाइजेशन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पढ़ते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, फिर इंटरपोल को स्पार्किंग के लिए पढ़ेंगे बेटा, लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बेटा अच्छे से देख लेना, बेस्ट तरीके से एक एक पॉइंट को मैंने समझाया। ठीक है, आगे प्रत्यक्ष प्रमाणम। थैंक यू सो मच।